Good morning, everyone. So today's topic is we'll discuss about the good points and bad points of a high-rise building, or you can say high-rise floor or flat, and a low-rise floor. So मैंने अपने कुछ नोट्स इसमें बना लिए हैं ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूं। इस पे मैंने देखा काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो मिस कर देते हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर दोज थिंग्स। वैसे उसमें जनरल चीज़ें भी होंगी और कुछ शायद आपको लगे, आप देखेंगे कि उसमें कुछ नए पॉइंट्स भी होंगे जो मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं हाई राइज को। इसमें हाई राइज के मैं अगर आपको यू कैन से प्रोज कह सकते हैं आप, ठीक है, जो एडवांटेजेस हैं वो मैं बता देता हूँ हाई राइज के। तो हाई राइज में एक जो एडवांटेज मुझे लगता है वो रहता है लाइटिंग का। जो लाइट है वो बहुत अच्छे से आती है हाई राइज में, जो आजकल बन रहे हैं। पहले वालों में हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन जो भी अभी नए फ्लैट्स आ रहे हैं उनमें जो लाइट है वो बहुत अच्छे से आ रही है। वो तीन तरफ से खुले हुए हैं, तो उनमें लाइट और एयर जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा है। तो लाइट की आपको मतलब ऐसा है उसमें कि आपको दिन में भी कहीं अपने घर में लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक उसका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, दूसरा धूप का भी है। धूप भी अगर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन कि आपने कौन से में लिया है, लेकिन अगर देखोगे तो वो ऑलमोस्ट इस तरीके से बन रहे हैं कि वो कवर कर लेते हैं और धूप वगैरह अच्छी आती है। तो कल को कपड़े सुखाने के लिए, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं कोई लग्जरी सेगमेंट की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें धूप का भी है। तो कई बार वॉशिंग एरिया, क्योंकि कई बार बालकनी को यूज़ किया जाता है या वहाँ कपड़े सुखाने के लिए, तो वो जो है वहाँ पे सही काम करता है उसमें। जो तीसरा इसका मुझे लगता है वो एक प्राइवेसी का है, कि प्राइवेसी ज़्यादा है हाई राइज में, कि आप मतलब आपको ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं आ रहा है या वैसे वाला ना, तो थोड़ा एक प्राइवेसी का फैक्टर है। एज अ कपल जैसे लोग रहते तो वो एक वहाँ पे मेंटेन हो जाती है चीज़। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें जो आ रहा है वो क्लब का है। जो क्लब है और जो वहाँ का विद इन दैट एरिया जो एक होता है, वो सब फैसिलिटीज़, पूल और ये सब जो है, जो हाई राइज में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती होती है। हो सकता है कि लो राइज में भी हो, लो राइज में, लेकिन वो मैंने नॉर्मली देखा कम दी जाती है, या फिर लोग कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा दूरी हो जाती है उससे। तो ये एक फैक्टर लगता है। या कई बार लो राइजेज में वो होती ही नहीं है फैसिलिटी की, क्लब आपको मिला ही नहीं, जिम और ये सब जो सर्विसेज हैं ये आपको मिली ही नहीं, पूल भी नहीं है वहाँ पे। तो वो एक फैक्टर है। अब ये डिपेंडिंग ऑन द लो राइज की आप किस बिल्डर के साथ जा रहे हैं। वो ऑब्वियसली अगर कोई बहुत अच्छा बिल्डर है तो वो दे रहा है ये सब चीज़ें, वो अगेन वो आपके कॉस्ट में ही आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, एक पॉइंट है सर्विसेज विद इन दी अपार्टमेंट। तो ये क्या होता है कि अपार्टमेंट के अंदर सर्विसेज ज़्यादा मिल जाती हैं आपको। लाइक बच्चों के लिए ट्यूशन चाहिए या कुछ आसपास में ही खाने के लिए कुछ मंगाना है, तो बहुत से लोग हैं जो घर से ही काम कर रहे हैं ये सब ना, उन्होंने अपने किचन्स बना रखे हैं, वो ये सर्विसेज देते हैं। या कोई सीए हो गया, आपको अपना आईटीआर फाइल कराना है, या कोई भी मतलब एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो विद इन दी अपार्टमेंट ही आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा हाई राइज का। या वहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हो, जैसे फीमेल्स हैं जो हाउसवाइफ हैं, वो अगर कुछ अपना काम करना चाहें तो वो कोई काम कर सकती हैं, क्योंकि विद इन द सोसाइटी ही आपका बहुत अच्छा कस्टमर बेस बन सकता है और वो ग्रुप्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपना वहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं इजीली। तो ये एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है हाई राइज का। ठीक है, अब हम हाई राइज के नेगेटिव्स की बात करेंगे। तो देखिए, मैं इसमें ये कोई वर्सेस वाला नहीं करना मुझे कि ये वर्सेस ये या अच्छा और बुरा नहीं, मैं खाली पॉइंट्स बताऊंगा। वो इंडिविजुअली अलग अलग लोगों को अलग अलग, जिसको जो चाहिए उस हिसाब से उसको अपने मतलब की बात निकाल लेनी है उसमें से। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। तो मेरा ये मानना है, तो मैं ये इसलिए जो है पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और फिर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट एक मुझे लगता है लिफ्ट में जो वेटिंग टाइम होता है। हालांकि लिफ्ट अब बहुत फास्ट हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं नए बिल्डर्स की, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉइंट है कि वहाँ पे आपका टाइम चला जाता है, वो वेट टाइम वहाँ रहता है कई बार। और जो इसमें स्पेशली जब ऑफिस आवर्स होते हैं तो उस ऑफिस आवर्स में वो ज़्यादा टाइम वो वाला बढ़ जाता है,
कि आपको नीचे जाना है तो आप वेट कर रहे हैं थोड़ी देर फिर। और अभी जो हाई राइज हैं उनके ऑब्वियसली फ्लोर्स भी अब ज़्यादा हो गए हैं, तो क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 30+ ही अब जो है चीज़ें चल रही हैं, तो 30 फ्लोर पे थोड़ा अगर आपके ऊपर के फ्लोर्स हैं तो ये दिक्कत है। अगर आप नीचे ले लेंगे तो ये लिफ्ट वाला पॉइंट आप हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कितना नीचे लेंगे, क्योंकि आजकल तो ग्राउंड है ही नहीं, तो फर्स्ट है तो कहीं ना कहीं ये लिफ्ट वाला एक पॉइंट है जो कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, हाई राइज में आपको जाने के लिए रोक दिया, या कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं जो रहती हैं, आप वो इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग हाई राइज में नहीं आती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक है कि कुछ आप कुछ भी अपनी मर्जी का थोड़ा नहीं कर सकते, उसमें दिक्कत ये आती है। एक थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है कि आप देखेंगे कि हाई राइज में अगर आप शाम को वॉक करने जा रहे हैं या सुबह में जब भी आप वॉक करने जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा, हालांकि ये मैं थोड़ा अलग पॉइंट कह रहा हूँ, लोग इसको पॉजिटिवली बताते हैं कि भाई वहाँ पे जो है अच्छा व्यू मिलता है वो, लेकिन मुझे लगता है हाई राइज में जब आप नीचे आएंगे और नीचे आके जब आप वॉक करने जाएंगे या कुछ, तो आपको लगता है कि आपके सर पे एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो वो जो ओपननेस की फीलिंग है वो हाई राइज में आपको नहीं मिलती है उस समय, तो वो एक पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद पॉल्यूशन एक मुझे थोड़ा सा इशू लगता है कि ये हाई राइज में है थोड़ा, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लोगों का मूवमेंट ज़्यादा है, सर्विसेज ज़्यादा हैं, तो जो ये वेंडर्स होते हैं और ये क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज भी हाई राइज में बेटर हैं लो राइज के कंपैरेटिवली, हालांकि हैं वहाँ पे भी, लेकिन हाई राइज में वो बेटर तरीके से डिलीवर भी, क्योंकि क्या करता है अमेजन वाला बंदा आता है, वो एक आएगा और वो सब जगह डिलीवर कर जाएगा, एक ही अपार्टमेंट में घुसा सुबह और सारे को डिलीवर कर गया। लेकिन लो राइज में बड़ा उन्हें दिक्कत दिखाई देती है ये वाली चीज़ ना। तो ये वाले पॉइंट हो गए। पॉल्यूशन का मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रह रहे हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है हमेशा हाई राइज की लो राइज के कंपैरेटिवली, तो जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस क्लोज एरिया में, उस कम एरिया में ज़्यादा गाड़ियों का और ये सब मूवमेंट होगा, उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा, एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होगा। और जब लोग ज़्यादा रह रहे हैं उनके घरों की सफाई भी होगी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि सबने वो वैक्यूम क्लीनर और प्रॉपरली वो तरीके से काम कर रहे हो कि वो डस्ट ना उड़े। आजकल आपको पता है मेड्स कैसे वो कर जाते हैं, तो उसमें डस्ट एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में वो जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है वो थोड़ा रहता ही है, वहाँ पे डस्ट का इशू मैंने देखा है हाई राइज में ज़्यादा रहता है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये फील जब आप रहेंगे तभी आपको फील होगी, या फिर आप बहुत ही उस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हाई राइज के आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं लो राइज पे। तो लो राइज में जो पॉजिटिव हैं वो मुझे एक लगता है लो राइज में इजी टू आउट है, कि आप ऑब्वियसली लो राइज क्या होगा, 1 2 3 फ्लोर होंगे तो आप एकदम से नीचे जा सकते हो, या बच्चों के लिए भी कई बार होता है ये, बच्चे एकदम से बाहर जा सकते हैं खेलने, या कुछ भी किसी ने बुलाया तो बाहर चले गए या पार्क में चले गए एकदम से, तो बच्चे के लिए भी वो इजी हो जाता है। जबकि हाई राइज में क्या होता है, उसको पूरा वो करना होता है, अरे मैं नीचे जाऊंगा आऊँगा, क्योंकि वो जाने आने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है उसका, अगर वो जा रहा है तो। अभी इसमें क्या है, वो 15 मिनट खेल के आ भी गया, उसमें 15 मिनट बच्चा जाएगा फिर आएगा, वो 15 मिनट तो आने जाने में ही ले लेगा, फिर वो कहेगा मम्मा मैं तो लिफ्ट में बहुत भीड़ थी, और कई बार बच्चे बहाने भी बना देते हैं इन चीज़ों के। खैर वो अलग एक टॉपिक है। तो फिर हम बात करते हैं, पॉल्यूशन थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ लो राइज में क्या होता है, लो राइज का जो पॉजिटिव है वो पॉल्यूशन कम है, वहाँ पे क्या है कि उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट कम लोग हैं, कम मूवमेंट है, तो वो थोड़ा पॉल्यूशन का उस पर फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन वो हम पूरे के पूरे से नहीं कर सकते, अगर कोई दिल्ली एनसीआर जैसा एरिया ही अगर पॉल्यूशन है तो फिर वो लो राइज में भी होगा और हाई राइज में भी होगा, बट कंपैरेटिवली आपको थोड़ा जो होता है ना विद इन द सोसाइटी या इंडोर पॉल्यूशन अगर हम कहें, तो वो थोड़ा कम होता है लो राइज में कंपैरेटिवली। लेस नॉइस, अगर नॉइस का भी है कि वहाँ क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो नॉइस भी कम है। हालांकि ये मैंने देखा है कि हाई राइज में भी और इसमें भी आजकल जो स्लाइड डोर्स आ रहे हैं और जो ग्लास डोर्स हैं वो इतने सील्ड हैं कि उसमें ये वाली चीज़ कवर हो जाती है, नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक एक होता है ना, बिल्कुल आप पीसफुल एनवायरनमेंट चाहें तो वो वाला नहीं हो पाता। ये भी डिपेंडिंग ऑन द एरिया है, ये आप पॉइंट बहुत ज़्यादा कंसिडर ना करें, ये डिपेंड करेगा उस एरिया पे, क्योंकि जनरली क्या होता है लो राइज थोड़े से आउटस्कर्ट में होते हैं, थोड़े मतलब होता है ना थोड़ा सा खुले से एरिया में होते हैं जनरली,
तो ये वाला पॉइंट शायद इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, डस्ट वाला जो बताया वो आपको मैंने समझा ही दिया है कि हाई राइज में क्या होता है, हाई राइज में वो उन्हीं फ्लैट्स की डस्ट कई बार आ रही होती है, तो वो थोड़ा कम हो जाता है लो राइज में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कम फ्लैट्स हैं, तो नंबर ऑफ फ्लैट्स जब कम है तो वो पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, डस्ट भी कम हो रही है उससे। एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग होती है कि आप लेट से मैंने हाँ ऑब्जर्व किया हाई राइज में क्या हुआ कि आपके यहाँ मान लीजिए जनरेटर फेल हो गया, या फिर एक पीक जो टाइम आता है गर्मियों का, उस समय आपके एसीज वगैरह और ये सब जो है दिक्कत रहती है, तो उस समय क्या है कि आपका जनरेटर फेल हो गया, आप खुद अपना जनरेटर लगा सकते हैं वहाँ पे, या कुछ और भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत ना, या आप कुछ हटके अगर आपके वहाँ सोसाइटी में कुछ फेलियर्स हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंट हाउस में आप अपने से कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ हाई राइज में, आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं कि वो आप वहाँ डीजल जनरेटर भी चला नहीं सकते हैं शायद। तो ये वाली चीज़ है, हालांकि इसमें रूल्स है और वो है, इसमें खाली मैंने एक पॉइंट ऐसे, ये खाली एग्जाम्पल के लिए था एक पॉइंट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिपेंडेंस में, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, कि वो आपको लो राइज में ही मिलती हैं, वो हाई राइज में नहीं मिल पाती हैं। ओपननेस की फीलिंग लो राइज में, जैसे कि मैंने बताया कि वो बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो आप वॉक करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको दिखेगा नहीं, वो व्यू नहीं आएगा नीचे से, तो क्या होगा ना, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी वॉक करते टाइम पे। लेकिन लो राइज में आपको वो ओपननेस वाली फीलिंग आएगी। ये एक पॉइंट हो गया। अभी हम इसके नेगेटिव्स पे आ जाते हैं। तो नेगेटिव लो राइज में क्या रहता है, एक तो सीपेज के इशू रहते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उन पे थोड़ा सीपेज वगैरह का इशू रहता है, वो उतना ज़्यादा, हालांकि ये मैं ज़्यादातर अगर देखूँ तो ये ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि वो नीचे से भी कई बार सीलन आ रही होती है। ठीक है, लाइट का रहता है, लाइट थोड़ी कम आती है इसमें, अगर आप लो राइज में टॉप फ्लोर ले लोगे तो वहाँ पे शायद लाइट ठीक आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाइट का इशू रहता है। ठीक है, सेफ्टी का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि ईजिली कोई भी इधर उधर से आ सकता है, और वो लो राइज में ईजिली चोरी और ये सब हो सकती है। हाई राइज में थोड़ा सा होने को तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हाई राइज में थोड़ा कम है ये चीज़। फिर प्राइवेसी का है, प्राइवेसी थोड़ी कम है लो राइज में, क्योंकि वही वहीं पे लोग वॉक कर रहे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, वहीं पे आपको दिख रहा है, या ऊपर भी रह रहे हो, तो थोड़ा प्राइवेसी का वहाँ पे रहता है, कंसर्न कम है कंपैरेटिवली। और ये भी रहता है कि कोई भी आ गया एकदम से, है ना, तो वहाँ पे क्या है कि हाई राइज में पहले वहाँ आएगा, फिर वहाँ आएगा, फिर वो 3-4 स्टेप्स होते हैं, तो वो पहले मेन गेट पे आएगा, वहाँ से आपको पता चल गया, फिर वहाँ से आया, तो उतनी देर में कोई आ रहा है, तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ये है थोड़ा सा, वहाँ पे आपको लोगों के साथ सोशल भी होना पड़ेगा, हाई राइज में आपको ज़रूरत नहीं है, आप अगर वैसे ही करते हो तो, लेकिन लो राइज में ये है कि आस पड़ोस और वो थोड़ा सा आपको उस तरीके से करनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, टर्माइट का इशू रहता है एक लो राइज में नीचे, क्योंकि नीचे के फ्लोर्स पे क्या है कि जल्दी से दीमक और ये सब लगने का रहता है। इंसेक्ट्स का रहता है कि नीचे से इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कई बार कॉकरोचेस और ये सब जो है ये ज़्यादा नीचे रहते हैं। ठीक है, तो रोचेस का और इनका थोड़ा इशू रहता है। इनके लिए हालांकि आजकल मेजर्स हैं, वो आप कर सकते हो, जालियाँ वालियाँ उस तरीके की आती हैं, वो ट्रैप और ये सब ना, तो ये अगर आप वो सब बनवा लो या मॉडिफाई कस्टमाइज़ करा लो तो ये सब ठीक चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, क्लब और जिम का वो मैंने वही, उसका पॉजिटिव था, तो इसका नेगेटिव है, अगर आपके में नहीं है लो राइज में, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज कम होंगी ऑब्वियसली वहाँ पे, सर्विसेज ये वाली जो मैंने बताई थी कि विद इन द सोसाइटी जो सर्विसेज होती हैं वो लो राइज में कंपैरेटिवली कम होंगी हाई राइज से। ठीक है, एक लिफ्ट का है, लिफ्ट अगर लो राइज में जनरली नहीं होती है, अगर है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ हैवी सामान है या कुछ है, तो वो हम ला सकते हैं अगर हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं जो नहीं चल सकते हैं, या उन्हें थोड़ा दिक्कत है, सीनियर सिटीजन्स के केस में लो राइज यहाँ पे जो है एक डिसएडवांटेज हो जाता है, जो कि हाई राइज में एडवांटेज है। ठीक है, तो लो राइज में अगर लिफ्ट है तो ये पॉइंट हम हटा सकते हैं। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, और आई थिंक मैंने ये कुछ यूनिक चीज़ें इसमें आपको बताई होंगी जो कि नॉर्मली नहीं डिस्कस हो रही हैं यूट्यूब पे, तो वो सब मैंने बताया है। आपको अगर मेरा कंटेंट सही लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और हम इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अलग अलग टॉपिक्स पे जो भी मुझे, जिन भी एरियाज़ में मुझे ज्ञान है, वो मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैं इसमें वो नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग और वो सब, क्योंकि मैं जो भी है ये एक टेक में ही लेता हूँ, तो वैसे ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।